बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की पूजा की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर बहुत बुद्धिमान, पतिव्रता और तेजस्विनी बनी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं अपने पति के रूप में वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को चुना। लेकिन ऋषि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा दुखी हो गए और सावित्री से दूसरा वर चुनने को कहा। पर सावित्री बोली, एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा सदा के लिए पति है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वो अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया कि अब लौट जाओ, पर सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और मधुर वचनों से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आँखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। फिर पिता के लिए संतान सुख मांगा। यमराज ने सब वरदान दे दिए। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री बोली, पति के बिना पुत्र कैसे होंगे? यमराज सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अपने घर लौट आए। सास ससुर को राज्य और सुख वापस मिला। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। दंड कथा से शिक्षाडम
बुद्धिमानी से कठिनाई भी दूर हो जाती है। लक्ष्मी विश्वकर्मा।